हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपन है जो तुल्यांकी चालकता है उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अपना जो प्रीवियस वीडियो था जो अपन ने विशिष्ट चालकता देखी थी कि विशिष्ट चालकता किस तरह से होती है, किस तरह से इसमें आपको इसका जो आपके इक्विवेलेंट जो इसका समीकरण व्युत्पन्न किया था, इसके लिए मात्रक निकाले थे, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अपन आज जो है तुल्यांकी जो चालकता है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। और यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर जो है विशिष्ट चालकता है उसके कुछ मान भी है क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो अपना वीडियो है तुल्यांकी चालकता उससे रिलेटेड अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपन बात करें कि दो आपके समानांतर इलेक्ट्रोड या दो इलेक्ट्रोड के कह दें तो जो क्या है समानांतर स्थितियों पर रखे हुए हो और जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या हो आपके स्थित हो। कि भाई अपन ने क्या किया कि आपका कोई विलियन ले लिया और इस विलियन के अंदर अपन ने क्या कर दिए, आपके कोई दो इलेक्ट्रोड स्थित कर दिए, ठीक है। कि भी अपन ने दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पर स्थित कर दिए। अब यहाँ पर इससे इसके बीच की दूरी अपन कहते हैं कि भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और दोनों ही एक दूसरे के क्या है आपके समानांतर स्थितियों पर क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया, ठीक है। और फिर अपन ने कहा कि भाई यहाँ पर कल्पना कीजिए कि भी अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये जो आपके अंदर भरा हुआ ये विलियन कह दें या विद्युत अपघट्य पदार्थ कह दें, इसको अपन ने क्या कहा कि भाई इसमें जो आपकी पदार्थ की मात्रा है वो कितनी हो, 1 ग्राम तुल्यांक है, कितनी हो, 1 ग्राम तुल्यांक है वो इसमें क्या हो आपके घुला हुआ हो, या फिर कह दें कि भी इसमें आपके विलियन 1 ग्राम तुल्यांक के अंदर अपन ने क्या कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया या घोल दिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा कि जो है इनमें जो अभिक्रिया है वो क्या की जाएगी, संपन्न की जाएगी। कि यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा का संबंध होगा तो इसमें आपके प्रारंभ हो जाती है। तो क्या कहा गया है कि इस तंत्र की जो चालकता है किसी दिए गई सांद्रता, यानी सांद्रता किसके लिए बात की है कि यहाँ पर का वितरण है वो तुल्यांकी चालकता कहलाती है। कि भी क्या कहा है कि इस तंत्र के लिए जो आपकी जो चालकता है, ये चालकता जो दी गई सांद्रता है, क्या कहा गया है कि आपकी जो दी गई सांद्रता है उस सांद्रता के जो विलियन होगा, कि इस विलियन की जो आपकी दी गई सांद्रता पर जो विलियन है वही उसकी तुल्यांकी चालकता है। क्या कहलाएगी, इसके लिए क्या कहलाएगी, इसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। कि एक तो अपन ने क्या कहा कि किसी विलियन में दो समानांतर इलेक्ट्रोड व्यवस्थित हैं और दोनों 1 सेंटीमीटर पे हैं और साथ में इसमें जो घुला हुआ पदार्थ है वो कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक है। तो इस तंत्र के लिए जो दी गई तंत्र के लिए जब हम बात करें चालकता है वो दी गई सांद्रता पर विलियन की क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो तुल्यांकी चालकता है वो अपने बात करें कि 1 ग्राम तुल्यांक और आपकी सांद्रता द्वारा जो तय की गई आपकी चालकता है वो क्या कहलाएगी, इसके लिए आपकी विलियन की पहले तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो तुल्यांकी चालकता है इसको आपका जो लैम्डा है इसको लैम्डा के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कि ये क्या है, आप इसको लैम्डा के रूप में जो है इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं कि वो इसमें आपकी एक डेफिनेशन देती है कि भाई ये आपकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि माना कि कोई भी आयतन है
और पदार्थ में एक साथ क्या किया गया है, इसी 1 ग्राम तुल्यांक पर क्या किया गया है, घोला हुआ है। कि भी अपन ने इसके लिए बात करें हम दोबारा से, तो अपन ने कह दिया कि माना कि कोई विलयन V आयतन है और उसमें अपन ने क्या किया, जो पदार्थ है वो 1 ग्राम तुल्यांक क्या किया गया, घोला गया। अतः 1 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए जो इलेक्ट्रोड है उनके मध्य की जो दूरी है वो किस रूप में व्यक्त की जाएगी, आपकी किस रूप में लिखेंगे, V सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए V अपन का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो आयतन था उसी को लिया गया है। तो यहाँ पर ये इतने क्षेत्रफल को क्या करेगी, अब घेरेगी। ये किसको घेरेगी, कि यहाँ पर इतना जो क्षेत्रफल है ये इसको क्या करेगी, घेरेगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया है इसको अपन क्या कह सकते हैं कि एक समीकरण के द्वारा अपन इसको किस तरह क्या कर सकते हैं, घेरा गया जो क्षेत्रफल है इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अपन बात करें तो आपने आपकी जो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो विशिष्ट चालकता पढ़ी थी, क्या है, विशिष्ट चालकता। इस विशिष्ट चालकता को अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो अपन कहते हैं अतः विशिष्ट चालकता समीकरण से, विशिष्ट चालकता समीकरण क्या था आपका, कप्पा इक्वल्स टू L अपॉन A डॉट C। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये समीकरण है, इस समीकरण को क्या करेंगे अपन, जो है इसको निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस समीकरण को क्या करें, C इक्वल्स टू, अब देखिए ये वैल्यू किस तरह आएगी, तो K अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। आपका ये जो वैल्यू कप्पा A अपॉन L हो जाता है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए बात करें इसकी, अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपके जो C है वो क्या है, आपके किसकी इक्विवेलेंट देखने को मिलती है कि भी लैम्डा की। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स, अब देखिए C की वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, तो के वी अपॉन क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कि भी इस समीकरण को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें बात करें कि लैम्डा की जो वैल्यू है उसके लिए अपन यहाँ पर इनके लिए जनरल आपका जो इसके लिए अपन मात्रक लिखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट में के वी। तो के वी है वो किसमें, अब यहाँ पर किस रूप में आएगा, ओहम इनवर्स 1। ठीक है, ये देखिए ये इसकी व्युत्क्रमानुपाती रूप और प्लस ये है तो ये इसमें आएगा आपके सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसके रूप में अपन इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये अपन है इसको किस रूप में ले रहे हैं, आपकी ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो है 1 अपॉन लैम्डा के रूप में क्या है वो वैल्यू लिया गया 1 अपॉन, और फिर अपन लैम्डा के रूप में लेंगे तो इसमें ये जो के की वैल्यू है वो इस तरह से अपने इसमें एक्सप्लेन करें। और अपन यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स को क्या लिख सकते हैं 1000। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे के अपॉन सी के रूप में। ये जो वैल्यू है किस रूप में लिखेंगे, के अपॉन सी के रूप में। ये आ जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए जनरली अब ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी देखो आपके शॉर्ट में सीधे आपकी दे रखा है तो उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके इस तरह से ये वैल्यूज प्राप्त होती है। जहाँ पर बात करें सी, तो सी है वो अपने विलयन के लिए ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर जो सांद्रता है उसको व्यक्त करता है। सी क्या है, जो आपका विलयन में ग्राम तुल्यांक आपके प्रति लीटर जो आपका सांद्रता है उसको व्यक्त कर रहा है। और अपन यहाँ पर बात करें कि अभी अपन ने बात की कि किसी विलयन के लिए बात की है, उसमें उपस्थित सांद्रता के लिए बात की है। तो यहाँ पर इसको अपन किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं
कि किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है उसका जो आंकिक मान है कि जिसको अपन गणितीय रूप में व्यक्त करें उसके आयतन की चालकता और जो विलयन की उस आयतन के गुणनफल है उसके क्या देखने को मिलता है, आपके बराबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करें। अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो तुल्यांकी चालकता है उसका आंकिक मान, इसका तुल्यांकी चालकता है। तो यहाँ पर तुल्यांकी चालकता का जो आंकिक मान है वो उसकी विशिष्ट चालकता जिसको अपन ने कप्पा कहा था, और साथ में बात करें विलयन के आयतन के गुणनफल लेके क्या बताया, बराबर बताया। तो अपन इसका आंकिक मान किस तरह से लिखेंगे, ये तो विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता के अलावा आपका जो विलयन है, ठीक है, उस विलयन के लिए अपन कह देंगे उस आयतन गुणनफल के क्या कहेंगे, बराबर क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, जिसमें आपका जो पदार्थ है 1 ग्राम तुल्यांक क्या हुआ हो, घुला हुआ हो, उस आयतन के बराबर कर देंगे जिसमें आपका जो पदार्थ है, पदार्थ का क्या कह देंगे, 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो, घुला हुआ हो। ये क्या कहेंगे, इसकी जो तुल्यांकी चालकता है उसके आंकिक मान को अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस चीज को अपन किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि अपन यहां पर क्या लिख दें कि भाई आपकी जो तुल्यांकी चालकता है, आपकी जो तुल्यांकी चालकता है वो इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, आपकी एक तो आपकी विशिष्ट चालकता जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसके दो व्यक्त किए, एक तो हो जाती है विशिष्ट चालकता इनटू अपन बात करें कि आपका जो विलयन है, सेमी स्क्वायर आपने जो विलयन लिया है, इस विलयन के लिए बात करें में विलयन की, अब देखिए विलयन की अपन ने क्या ली है, विलयन का अपन ने आयतन लिया, आयतन किसमें, जिसमें वैद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, तो विलयन के लिए आयतन कह देंगे जो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य में क्या हुआ, आपका घुला हुआ। अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो डायग्राम में अपन ने जो है उसी को वैद्युत अपघट्य तो नाम दिया है, जो विलयन था 2 इलेक्ट्रोड के बीच का, तो वहां पर 1 ग्राम तुल्यांक है और आपका पदार्थ क्या हुआ था, किसी वैद्युत अपघट्य में क्या था, घुला हुआ था। तो यहाँ पर अपन जो एक तो तुल्यांकी चालकता का आंकिक मान यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये और ये इसमें कुछ ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, बस यहाँ पर अपन ने जो विलयन शब्द का यूज किया था, बस उसी के लिए अपन ने यहाँ पर विद्युत अपघट्य है उसका नाम लिया है, और उसमें क्या है, आपका पदार्थ घुला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बात करें इसके बाद जो दे रखा है कि आपका जो आपकी समीकरण नंबर 1 था जिसको अपन ने कप्पा इक्वल्स टू लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू लिखा समीकरण 1 की समीकरण नंबर 3 जिसमें अपन ने लैम्डा इक्वल्स टू 1000 ऐसे लिखा था इसी समीकरण के लिए, तो यहाँ पर जो है अपन बात करें के व सी के मात्रक, देखिए कल भी अपन ने विशिष्ट चालकता के लिए भी मात्रक देखे थे, वहां पर अपन ने आपका जो कप्पा है उससे रिलेटेड जो है ना आपको इसकी इकाइयां लिखी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं,
तो यहाँ पर अपन तुल्यांक चालकता को किससे लिख रहे हैं, लैम्डा से, और लैम्डा है वो क्या होता है, महो सेमी इनवर्स अपॉन। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या था, इक्विवेलेंट वैल्यू है, और ये किस में है, लीटर इनवर्स में। तो यहाँ पर इस लीटर इनवर्स को अपन आपके सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, किसी विलियन के अंदर है तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, महो सेमी इनवर्स अपॉन इक्विवेलेंट वैल्यू या तुल्यांक कहते हैं, और ये आपको आ जाएगा सेमी क्यूब। ठीक है, और आगे इसको और ज्यादा हल करें तो इसको अपन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू ओहम इनवर्स, ये इससे आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, सेमी स्क्वायर और आपका इक्विवेलेंट वैल्यू लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं। तो ये आपकी जो आपका लैम्डा है, इस लैम्डा के लिए जो आपका मात्रा लिखे थे के और सी के, उसके वैल्यू आ जाते हैं। मतलब तुल्यांक की चालकता की जो इकाई है वो ओहम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर अपन इसको लिखें तो ओम इनवर्स सेमी के स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन इसी को SI पद्धति में लिखें तो देखिए मैंने इसके लिए अलग से ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करके नहीं लिखा है, सीधा लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके लिए जो आपके तुल्यांक की चालकता है, ये तुल्यांक की चालकता अपन किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये होता है सीने, ठीक है, आपका जो एस लिखते हैं ना कैपिटल, वो सीने मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट वैल्यू, तो यहाँ पर वही तुल्यांक इनवर्स। तो ये आपका जो तुल्यांक की चालकता है उसके लिए क्या आ जाता है, आपका SI पद्धति में क्या लिख दिया अपन ने, उसका मात्रक लिख दिया। तो ये आपने बात करी। तो आज का जो अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, आपकी तुल्यांक की चालकता कहते हैं, उससे रिलेटेड आज का अपना जो वीडियो था, इसमें अपन ने विशिष्ट चालकता को काम में लेते हुए किसी विलेन के लिए अपन ने क्या की कि 1 ग्राम तुल्यांक जो वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है उसकी के द्वारा जो चालकता उत्पन्न की जा रही है उसकी तुल्यांक की चालकता है वो कहलाती है। और मेनली देखिए यहाँ पर एग्जाम के लिए बात करें तो यहाँ पर तुल्यांक की चालकता है, इसके लिए एक तो इसकी यूनिट जो अपन ने यहाँ पर लिखी है, एक तो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि ये इसके बारे में पूछा जाता है, दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है कि भी तुल्यांक की चालकता क्या होती है, तो इससे रिलेटेड इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने आज का जो अपना वीडियो था जिसमें अपने तुल्यांक की चालकता के बारे में अध्ययन किया, आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।